जनाब डिप्टी स्पीकर, बड़ी दुखदायक बात यह है कि अब तक जितने स्पीकर्स ने बात की है, कल शाम तक जो मुझे मिली है रिपोर्ट, तो टोटल 40 जो हमारे मेंबरान हैं, बी ट्रेजरी बैचेस के हों या अपोजिशन के हों, जिसने एजुकेशन को या तालीम को प्रॉपरली टच किया है। मगर उसमें हैरान कुन बात यह है कि इस पूरी बजट बुक को पढ़ने में फ़कत एक दो चीज़ों को हाईलाइट किया गया, और दो चार चीज़ें वो हैं जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की अभी रिपोर्ट आई है, और इससे पहले DPI की जो आई थी, DPIX की जो रिपोर्ट आई थी, वो भी हमने लास्ट ईयर देखी, अभी आई है। बड़ी एक मज़ाहिया किस्म की एक रिपोर्ट है जिस पे हंसा ही जा सकता है, और उसके कुछ वो लेके डेटा जो है वो यहाँ पे शेयर की गई। बजट को एजुकेशन, आप समझते हैं कि किसी भी मुआशरे का रूह है एजुकेशन, उसको आगे बढ़ने की ज़मानत है एजुकेशन, तो उसको आप प्रॉपरली बजट बुक को स्टडी करके आप थोड़े फैक्ट एंड फिगर्स को देख के फिर आप यहाँ पे आके बोला करें। ये जनरल किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे के आप क्या करेंगे? मैं हमेशा मैंने कब छुपाया है आपसे? कभी मैंने कहा है कि भाई 20,000 स्कूल हमारे डैमेज्ड हैं, 5,000 हम उठा पाए हैं अभी तक। मैंने यहाँ पे बताया है आपको, जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में हैं हमने छुपाए थोड़ी हैं। अब उनके आप फोटो उठा के लहरा के हमें दिखाओगे कि ये स्कूल जुबून अली का शिकार है। भाई हमने भुगता है ना 2010-11 के फ्लड के बाद से लेके फिर हमारे जो बैक टू बैक जो फ्लड्स आए, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया। वो है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हो रहे हैं ठीक, वो आप जाके देखें वो ठीक है या नहीं है, उनका काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं जिम्मेदार हूं। आप आके मुझे पकड़ के आप कहें कि फलां पे काम ठीक नहीं हो रहा। ये तो पहली दफा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस साल बाय 30 जून आई एम होपिंग कि हम 100% यूटिलाइजेशन तक हम जाएंगे। अब आज तक की जो फिगर है 95-96% यूटिलाइज हो चुका है। फंड्स जो हमें मिले थे, आपने असेंबली ने ADP को दिए थे, हमने जिम्मेवारी के साथ वो खर्चा किया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ये बता दूं। आपको तो पता है एनरोलमेंट 52 लाख से बढ़ के अब तक की जो डेटा है, क्योंकि अगस्त में मजीद एनरोलमेंट होनी है और मजीद टीचर स्कूल्स में जाने हैं, तो अब आज तक की जो है वो 55 लाख की एनरोलमेंट इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स में मौजूद है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 लाख मजीद भी इसमें इजाफा होगा अगस्त से, जैसे स्कूल हमारे ओपन होंगे। हमारी ये टोटल बजट जो है स्कूल एजुकेशन की, यहाँ पे हमारे भाई कुछ दोस्त थे, वो बता रहे थे 600 अरब, पता नहीं 613 अरब, कोई 630 अरब। भाई एजुकेशन सेक्टर बात कर रहे हो स्कूल एजुकेशन पे, और आप बजट कोट कर रहे हो पूरे एजुकेशन सेक्टर की, जिसमें यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स हैं, जिसमें आपकी डिफरेंटली एबल जो डिपार्टमेंट है, जो स्पेशल एजुकेशन कहा जाता था, उसकी बजट उसमें शामिल है, उसमें टेक्निकल एजुकेशन की उसमें शामिल है, उसमें जो हम हायर एजुकेशन की ग्रांट्स देते हैं वो उसमें शामिल है, कॉलेज एजुकेशन शामिल है और स्कूल एजुकेशन शामिल है। तो स्कूल एजुकेशन की जो बजट है, थोड़ा आप ब्रेकअप देख लेते, वो बजट है 441.738 बिलियन। इसका ब्रेकअप ऐसे बनता है कि जो हमारी सैलरीज और पेंशन की जो पैसे जाते हैं वो 358 बिलियन है। 441 में से 358 बिलियन आपके जाते हैं सैलरीज और पेंशन में। जो हमारी नॉन सैलरी जो बजट है, नॉन सैलरी बजट जो हमारी बनती है वो 65.8 बिलियन है, जिसमें एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम 17.8 अरब का है, और FPA फॉरेन जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 55 अरब एलोकेटेड है। ये है टोटल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ब्रेकअप, जिसमें हमने आज इस साल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, CM साहब ने हमें ब्रीफिंग दी थी, हम वहाँ पे मौजूद थे, और ये है कि फिर भी वो फाइनेंस सेक्रेटरी का ये ओपिनियन था कि 300 अरब तक का खसारा इस साल भी फेडरल से ट्रांसफर हमें पैसे नहीं मिलेंगे, 300 अरब का होगा, इसलिए लाजमन सब डिपार्टमेंट को कंप्रोमाइज करना पड़ा। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हम नई स्कीम्स रिहैबिलिटेशन की नहीं उठा पाए ड्यू टू द एलोकेशन। उसमें कुछ ज़रूरी फ्लैगशिप जो हमारी स्कीम्स थी वो हमने इनकॉर्पोरेट की हैं, बाकी हम नहीं उठा पाए। वो 8 स्कीम्स हैं जिसकी एलोकेशन कोई 2024 मिलियन की बनती है, और ऑन गोइंग 443 स्कीम्स हैं,
और एलोकेशन जो है वो 15,796 मिलियन 15.7 जो है ऑनगोइंग पे हमारी एलोकेशन रखी गई है, जो हम इस साल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें कंप्लीट करें कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास ये क्वेश्चन हो कि हम न्यू स्कीम्स उठा सकें। अब जी यहाँ पे बात हुई जी, डेटा शेयर की जाती है, बात हुई कि भाई आउट ऑफ स्कूल बच्चे, जी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का 78 लाख, ये 78 लाख वो फिगर है जो अलिफ ऐलान से चली, फिर वहां से होती हुई आके प्लानिंग कमीशन में उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एक डेटा आती है, उस डेटा में उन्होंने जो रिफ्लेक्ट की वो आई। अब मेरा सवाल ये है कि उनके पास एन्यूमरेटर्स कौन से हैं, उनने कैसे कैलकुलेट किया कि इतने बच्चे जो हैं हमारे वो स्कूल से बाहर हैं, क्योंकि बेफाम जो है वो 35% से ज्यादा बना हुआ नहीं है बच्चों का, और उनने कहां से सैंपलिंग करके उठाया कि इतने बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अब एक ही तरीका होता है, अगर आपके पास हेड काउंट नहीं है बच्चों की तो आपके एक ही तरीका बचता है कि जो आपके पास एनरोल्ड डेटा जो मौजूद है, जितने आपके बच्चे स्कूल्स में एनरोल्ड हैं 5 to 16 के एज ब्रैकेट के जो बच्चे जो स्कूल में दाखिल हैं, उनको छोड़ के बाकी जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो आप समझेंगे आउट ऑफ स्कूल है। सो सिंपल वे इज दैट। तो 5 से 16 साल के जो हमारे पास बच्चे हैं, जो सेंसस जो 23 वाली है उसमें जो आया है वो है 1,68,00,000 बच्चे हमारे 5 से 16 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं। अगर हम अभी आज 2.6 के ग्रोथ रेट से हम लगाएं तो हमारे बनते हैं 1,77,00,000 बच्चे इसी एज ग्रुप के। हमारे पास जो एनरोलमेंट मौजूद है उसमें कौन सी एनरोलमेंट मैं आपको बता रहा हूं, उसमें हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, मदरसाज एंड नॉन फॉर्मल हमारी जो एजुकेशन के सेंटर्स हैं उसमें जो एनरोल्ड बच्चे हैं वो 1,15,00,000 बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं। अब आप 1,77,00,000 से आप माइनस कर लें, जो फिगर बनती है वो कोई 6.2 मिलियन की बनती है, 62 लाख बच्चों की बनती है, जिसको मैं इनकार नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास जो एनरोलमेंट है, जो डेटा है वो यही है। अब जो हमारे पास अभी तक हमारे पास सबसे बड़ा मसला यह था कि टीचर्स की शॉर्टेज थी और हमारे पास वैकेंसीज थी। हर साल हमारा 6-7 हज़ार वैकेंसीज खाली होती हैं, एग्जिट है, डिपार्टमेंट से निकलते हैं, रिटायर होते हैं। वो हमारे पास जो वैकेंसीज थी वो हमने इनिशियली तो जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी वो उस वक्त 50,000 वैकेंसीज थी। फिर हमारे पास अपग्रेडेशन होती हुई, वैकेंसीज हुई और जो एग्जिट हुआ उसको मिला के जो वैकेंसीज हमारे पास क्रिएट हुई वो आज मैं बता रहा हूं आपको, जो फिगर है आज की वो 91,124 पीएसटी और जेईएसटी टीचर्स को ऑफर लेटर मिल चुके हैं। 91,124 ये वो फिगर है जिसमें कोई 10-15 हज़ार निकल गए हैं, कोई पीएसटी से जेएसटी की तरफ गया है, कोई वहां से पब्लिक सर्विस कमीशन ने को ऑप्ट किया है, कोई नौकरी और कोई मिली है तो वहां से निकल के चला गया है। तो ये टोटल जो है हमारी वो इस अभी तक जो हो चुकी है, जिसमें कोई 14,058 जो हैं वो कराची में जिनको ऑफर लेटर्स मिले हैं, जो कराची के हैं। यहाँ पे बात होती रही, वो मैं आता हूँ उस पर कि कराची को, यहाँ पे हमारे एक भाई थे, मैंने अली भाई को भी इशारा किया, मैंने पहले भी उनको कहा था कि वो यहाँ पे उठ के गलत डेटा बयान करते हैं, उनको आप समझा दें कि वो उस दिन उठ के कहा कि अगर कराची को 1 अरब की अगर एलोकेशन है इस बजट में मैं इस्तीफा देके चला जाऊंगा। आज अली भाई उससे इस्तीफा लेके आपको हमें देनी है। मैं बजट बुक में उठा के जो कराची के स्कीम्स की एलोकेशन है अभी इस साल की, मैं बाकी पीछे भी नहीं जाऊंगा, आज की मैं बताऊंगा कि वो कितनी है और आपको इस्तीफा उससे दिलवानी है, क्योंकि बात पे खड़ा होना ना, सच्चाई की बात तो यही है ना कि उस पर हमें रहना है। अब मैं आपको बता दूं, अभी 25-26 की जो हमारी एलोकेशन है कराची की वो है 2,439 मिलियन की अभी की, इस साल की। 24-25 की जो एलोकेशन है एडीपी की वो हमारी है 4,477। तो ऑनगोइंग और न्यू स्कीम्स ये मिला के आपकी कोई 7 अरब के करीब बनती है
तो 6 अरब मेरे आपकी तरफ रहते हैं, 1 अरब उसको छोड़ दिया, आप 6 अरब में इस्तीफा चाहिए अली भाई, ये आपको लेके देनी। जनाब इस साल जो फारूक भाई ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, मैं शुक्रगुजार हूं। मैं समझता हूं सबको ये बात पसंद आई होगी कि हमारे पास सीएम साहब ने मुतवातर कोई 4-5 बल्कि 6 मीटिंग्स जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से की कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जाए, एम्पावर कैसे किया जाए निचली सतह पे जो हमारे यूनिट्स हैं उनको, और डिसेंट्रलाइज कैसे हो, इस हवाले से हमारी मीटिंग्स होती रही। फाइनली इस साल जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से हमने स्कूल स्पेसिफिक बजट जो है वो मुख्तस की है, जो इस साल तो बहुत, मैं समझता हूँ अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, मगर जितना भी है, मगर शुरुआत है इस साल की, क्योंकि ये पायलट हो जाएगा इस साल। मजीद जो हमारे पास जो दूसरे पैसे हैं वो भी हम ट्रांसफर करेंगे किसको, हेड मास्टर्स को और प्रिंसिपल्स को। दुनिया में यही होता है, एक प्रिंसिपल जो हेड मास्टर है वही अपने स्कूल का जो भी जरूरी काम है वो करवाता है, जितना भी रिपेयर का काम है, फर्नीचर लेना है, उसको पता है कि मेरे पास बच्चे जो हैं वो किस क्लास के बैठे हुए हैं, वो बच्चे, उनके लिए डेस्क कौन सी चाहिए, उनको बैच कौन सी चाहिए, उसको क्या चाहिए। तो हमने वो स्कूल स्पेसिफिक बजट में 18 अरब डिसेंट्रलाइज करके 34,000 कास्ट सेंटर्स क्रिएट हुए हैं टोटल, क्योंकि 41,000 हमारे स्कूल्स का नंबर है, तो 34,000 इसलिए कि बाकी हमारे पास शेल्टरलेस स्कूल्स भी मौजूद हैं जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को हमने वो दी हुई है। अब 34,000 जितने स्कूल से उसके कॉस्ट सेंटर हर हेडमास्टर का अपना ओपन हुआ है। अब पैसे जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो हेडमास्टर के अकाउंट में जाएंगे। इसमें 2 चीजों को इंडिकेटर्स 2 रखे गए, क्राइटेरिया 2 रखी गई जिस पे ये जो फिस्कल डिवीजन हुई है। उसमें एक तो नंबर ऑफ क्लासरूम्स, सेकेंडली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चे कितने एनरोल्ड हैं और क्लासरूम उसके पास उस स्कूल में कितने हैं, इस हिसाब से पैसे दिए गए। क्योंकि अगर रिपेयर करना होगा तो नंबर ऑफ क्लासरूम मैटर करेगा, और वहां पे अगर गुंजाइश नहीं है उसको एक्सपेंड भी करना है फ्यूचर में, तो बच्चे जो है वो सबसे बड़े डिमांडिंग फैक्टर है कि बच्चे जहां पे ज्यादा होंगे वसाइल वहां पे देने पड़ेंगे। तो इसको रखते हुए ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो मैं समझता हूं कि कोई आप एवरेज इसकी निकाल लें, मेरे पास तो ब्रेकअप है पूरा कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए जो है वो 9.47 बिलियन रुपीस हैं, एलिमेंट्री क्योंकि तादाद कम है एलिमेंट्री का उसमें 1.40 बिलियन है, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 4.42 बिलियन है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 3.37 बिलियन रुपीस मुख्तस किए गए हैं, जिसमें वो छोटे मोटे रिपेयर का काम खुद करवा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो बिल्डिंग नहीं गिरती फारूक भाई, होता ये है कि जब बारिशें होती हैं पानी छत पे खड़ा हो जाता है, कोई जहमत करके उसके मोहल्ले वाला, उसके पड़ोस हमसाया भी ऊपर जाके स्कूल के ऊपर का जो नकासी का जो है वो उसको ठीक नहीं करते, वो नहीं, पानी खड़ा रहता है, पानी खड़े होने की वजह से सैलाब होता है, सैलाब होने की वजह से प्लास्टर गिरने लगता है छत का। हम कहते हैं स्कूल गिर रही है, स्कूल गिर रही है, स्कूल नहीं गिर रही होती, वो बेसिकली उसको दो सीमेंट की बोरियां चाहिए जिसको नीचे से आप प्लास्टर करेंगे वो वहीं पे फिक्स हो जाएगी। बेध्यानी तो हमारे पास है, रिलक्टेंस तो हमारे माशरे में मौजूद है, बात हम करेंगे, हम पलट के अपने मोहल्ले की और गांव की स्कूल नहीं देखेंगे वो किस हाल में है। मैं एक दिन अपने स्कूल को दे दूं, मैं जाके उसको खुद ठीक करने की कोशिश करूं, हम नहीं जाएंगे। मजबूरी तौर पे हमारा जो रवैया है वो ला ताल्लुकी वाला है, हम इंडिफेरेंट हो चुके हैं चीजों से, हम ऑन नहीं करते उसको। तो ये है कि उसके छोटे मोटे काम है, फर्नीचर का काम है वो खुद ही कर लेगा वहां पे। अब जेके हम सेंट्रलाइज अगर इस किस्म का काम करवाते हैं तो सेंट्रलाइज में कॉस्ट लगती है, आपके टैक्सेशन है वो कोटेशन पे काम करेगा वहां पे लोकल, उसका मैकेनिज्म हम बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इसको आप किस तरह मॉनिटर करोगे, जो पैसे गए हैं वो वहां पे खर्चे हों। आजकल हम जो मॉनिटरिंग का जो इफेक्टिव निजाम है, जी जनाब आप पेपरलेस करना है उसको। अब ये सेल फोन मेरे पास पड़ा हुआ है, हर टीचर के पास सेल फोन पड़ा हुआ है। हमने एक ऐप डेवलप की, 2 ऐप्स जो है वो डेवलप की हैं, और 2 डेवलप की हैं ऐप। एक जो ऐप है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स की अटेंडेंस और मॉनिटरिंग के हवाले से है। दूसरी जो ऐप है वो एचएम के लिए है, जिसको पैसे जाएंगे तो वो बिफोर और आफ्टर जो उसको काम करने हैं वो उसी ऐप पे वो अपलोड करेगा, और वो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, और आप तो वैसे भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, अपने अपने इलाके के स्कूल्स में जाके देखो। मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे ये फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैसों की, मैं उनके कॉस्ट सेंटर्स या उन एचएम के कितने पैसे गए हैं वो मैं निकाल के आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दूंगा कि आप खुद जाके मॉनिटर करो अपने अपने इलाके के स्कूल्स को, इतने पैसे मिले हैं, वो कौन से काम करवा रहे हैं, आप खुद जाके देख लें।
तो मैं समझता हूं इससे डिसेंट्रलाइजेशन से काफी चीजें होंगी, क्योंकि वैसे भी हम आगे इसी साल क्लस्टर्स को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा एलिमेंट ये है कि एचएम को हमने कॉस्ट सेंटर दे दिया। अब नेक्स्ट क्लस्टर्स बनेंगे। क्लस्टर्स ये हैं, मैं समझता हूं ये सिंध की बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है, जो पंजाब में और केपी में और दूसरे सूबों में भी उनको वो भी इंटरेस्टेड हैं इसको वहां पे अडॉप्ट करने के लिए। वो 18 से 20 स्कूल्स का एक क्लस्टर बनता है। 1650 या 1660 टोटल सूबे में क्लस्टर बनते हैं। वो उस क्लस्टर के हेड होंगे जो पूरे क्लस्टर को मॉनिटर करेंगे। ये मैं किसी और दफे में आपको इस पे भी ब्रीफ कर लूंगा। तो मैं थोड़ा क्विकली मैं आपको बताता जा रहा हूं कि मैंने बता दिया कि 5000 हमने स्कूल्स जो है अभी तक टेकअप किए हैं, और न्यू कॉलेजेस जो इस साल जो बन रही हैं उसमें 2 कराची में है, एक क्यामाड़ी में है, एक लियारी में है। हमें गुलिस्तान जौहर में भी कॉलेज की ज़रूरत थी, सेक्रेटरी कॉलेज बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत थी, मगर इस दफ़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम वहाँ पे नहीं कर सके। नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम देंगे। उसमें बाकी कुछ कॉलेजेस जो हैं वो इब्राहिम हैदरी का कॉलेज है, कासमाबाद में इजाफी ब्लॉक हम बनाने जा रहे हैं। 30 कॉलेजेस जो हैं उसकी मरम्मत है। उसमें सबसे बड़ा नंबर जो कॉलेजेस का है वो कराची का है। जो बता रहे थे ना कि कराची को क्या मिला है, तो मैं बता रहा हूँ जो हाईली इनरोल्ड कॉलेजेस, एनरोलमेंट जहाँ पे ज़्यादा है उनको हमने उठाया है। जो मेरे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है, जो मैं आपको कहें तो दे सकता हूँ, वरना मुझे 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। जिसमें आपको बता दूं, सराजुद्दीन दूल्हा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लियाकताबाद, गवर्नमेंट नबीबाग कॉलेज सदर, खुर्शीद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, शाह फैसल कॉलोनी, गवर्नमेंट गर्ल्स साइंस एंड आर्ट्स। ये पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसमें कराची के कॉलेजेस को, क्योंकि 155 कॉलेजेस कराची में है आउट ऑफ 375, और हमने उसको बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रखा है एनरोलमेंट को, कॉलेज नंबर ऑफ कॉलेजेस को। कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की एक भी चीज नहीं है जो उठाई गई कि भाई कराची 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 को इग्नोर किया जा रहा है। कोई कराची को इग्नोर करने की बात नहीं हो रही, इसमें पूरा का पूरा हमने दिया है। जी जनाब, अब इस साल हमारा फोकस है, वैसे भी हमारी एसटीजी जो 4 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस हवाले से हम कमिटेड हैं कि साइंस एजुकेशन को, स्टीम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और हम भी समझते हैं कि जब तक साइंटिफिक ओरिएंटेशन की बुनियाद नहीं होगी तब तक कोई भी तालीमी निज़ाम जो है वो खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे पाएगा, और मॉडर्न रिक्वायरमेंट के साथ और इंटरनेशनल डिमांड्स के साथ वो मीट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने साइंस एजुकेशन को लास्ट ईयर हमने, अगर आप आते तो साइंस हमने एग्जीबिशन की थी पूरे सूबे की, और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने मिलकर कॉम्पीट किया था। और हैरान आप होंगे उसमें देख के कि आपके कराची के एलीट स्कूल भी शामिल थे, मगर जो गरीब बच्चे जिसके पास मुमकिन है वहां पे बैच भी ना हो जिस स्कूल में, उस बच्चे ने पोजीशन हासिल की। जो मिट्टी का बच्चा था, जो बदीन का था, जो सेवन का था, जो उबावड़े का था, उस गरीबों ने कॉम्पीट किया, और जूरी भी बड़ी इम्पार्शल थी। अभी इस साल हम करेंगे, मैं इन्वाइट करूंगा कि आप सारे आएँ और देखें तो सही वहां पे आके कि महरूमी तख्लीक को कैसे पैदा करती है। हाउ द मदर इज द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और जो हमारे पेम्पर्ड जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे वो ज्यादा ज़हीन किस तरह हैं, थोड़ा देखने की जरूरत है, उनको एप्रिसिएशन भी होगी। हम डिविजनल सतह पे साइंस सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं जिसके टेंडर्स भी हो चुके हैं और काम स्टार्ट होगा। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में साइंस सेंटर्स, जिसकी बहुत जरूरत थी। बच्चे को हम दिखाएं क्या, आप उसको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, आप दूसरे बायोलॉजी, जूलॉजी आप उसको पढ़ा रहे हो, मगर उसके लिए साइंस सेंटर्स का होना बहुत जरूरी है। हमने डिविजनल हेडक्वार्टर में साइंस सेंटर्स, उसको इंटरनेशनल फाउंडेशंस को भी उसमें इन्वॉल्व किया है हमने, मगर ये प्योरली सिंध गवर्नमेंट की मूव है। इसमें कोई भी फंडिंग या बाहर के डोनर का कोई 1 रुपया नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने जा रही है, जिसका मैं अब जब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आवर या जब कोई सेशन होगा तो मैं आपको उसका लेआउट भी यहाँ पे पेश करूंगा कि उसको हमने जो बनाया है वो किस तरह वो साइंस सेंटर बनेंगे। हम जो है वो स्ट्रीम लैब्स 136 स्कूल्स में, इनिशियली हमारा था कि हम 300 स्कूल्स में बनाएं, मगर 136 स्कूल्स में स्ट्रीम लैब हम बनाने जा रहे हैं। हमने, हमारा ये ख्याल था कि 5-5, 6-6 लेबॉर्ट्रीज के होने के बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लैब हो जिसमें स्ट्रीम, वैसे लफ्ज 3 यूज होते हैं, एक होता है स्टेम, दूसरा स्टीम, तीसरा स्ट्रीम। स्टेम मीन साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश मैथ, दूसरे में आर्ट ऐड करने की वजह से वो हुआ स्टीम, तीसरा रीडिंग जो है इंजीनियरिंग इंग्लिश भी है उसमें, तो वो उसमें ये जो दूसरा स्ट्रीम है उसमें रीडिंग को हमने लाइब्रेरी को शामिल किया है, जिसको रीडिंग को हमने
उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो वो जो इस हवाले से हमारी वो लैब्स बनेंगी। और दूसरा हमने इनिशिएट किया है जो सिंध में, मैं समझता हूँ ये पायनियरिंग है कि सिंध पहला है जिसने हमने 6th क्लास से लेके हमने मिड टेक की स्टार्ट की है, टेक्निकल एजुकेशन की, जो सरदार मोहम्मद बख्श साहब ने जो डिमांड की थी उसके एग्रीकल्चर को आप शामिल करें। हमने 13 ट्रेड्स उसमें शामिल किए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, लाइव स्टॉक भी है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइन भी है, कंप्यूटिंग भी है। ये क्लास 6 से इनिशियली हम 300 स्कूल्स में पायलट कर पाए हैं, जो इस वक्त हमने स्टार्ट भी कर दिया है। मैं खुद गया था, मैंने जाके CMS स्कूल में उसे इनॉग्रेट किया था। स्कूल मील प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हमने किया है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, उस गवर्नमेंट और उन्होंने मिलकर किया है। और हम जो है वो हमारा ये ख्याल है कि हम स्कूल्स जो बड़े स्कूल्स हैं उसको मॉडल स्कूल्स जो है वो का नाम तो हम उसको पीपल्स मॉडल स्कूल दे रहे हैं कि हर तहसील हेडक्वार्टर या शहर में जो टाउन है उसका एक बॉयज़ एक गर्ल्स स्कूल जो है उसको हमने उठा के उसका बोर्ड बनाया जिसमें प्राइवेट मेंबरान भी हैं, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट इंटरवेंशन के साथ ये उनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं। और हम उनको कैम्ब्रिज के साथ हमारी बात हुई है कि हमारे अमीरों के बच्चे O लेवल और A लेवल करते हैं और गरीबों के बच्चे जो है वो मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करते हैं। तो इसको हमने सोचा कि कम से कम हम इनिशियली 30 स्कूल, हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल O लेवल का स्कूल बनाएं। और कैम्ब्रिज के साथ बात हुई है और वो कैम्ब्रिज ने एग्री किया है कि आप हमें प्लेस दें कि कॉस्ट जो एग्जामिनेशन बोर्ड की है वो कम हो जाए, तो हम उसको इनिशिएट करेंगे। तो जनाब ये इनिशिएट तो मेरे पास बहुत है, मैं समझता हूँ कि अब मुझे थोड़ी दूसरी चीज़ों की तरफ आना चाहिए। और लास्ट में मैं थोड़ा उसको भी टच करूँगा कि इन्होंने जो एक रिपोर्ट जारी की है प्लानिंग कमीशन ने, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें मल्टी सेक्टरल रिपोर्ट है, दूसरे सेक्टर्स भी है, मगर एजुकेशन को उसने टच किया है। और वो मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी, जिसको यहाँ पे कुछ दोस्तों ने कोट भी किया, मगर वो उन्होंने कोट किया जो डेटा वो अखबार में जो आई थी वो उठा के उन्होंने कोट की है, मगर उन्होंने वो सोर्सेज नहीं देखे जो टेबल्स उठाई गई है वो कब की है। हैरान कुन बात यह है कि वो 25-26 की रिपोर्ट दे रहे हैं, 24-25 की, और जो डाटा उन्होंने उठाई है वो उठाई है 20 की, 19 की, 21 की, 22 की, जब कोविड था, कोविड के बाद फ्लड था। और फ्लड और कोविड वाले दौर की डेटा उठा के उन्होंने कहा है कि भी सिंध में जो लिटरेसी रेट है वो 61% से 57% पे आया है। भाई ये जो एनरोलमेंट है, 2-3 लाख बच्चे एड ऑन हुए हैं, नए टीचर्स रिक्रूट हुए हैं, वो आप छोड़ के आप कहते हो 61 से 57%। पंजाब को बेहतर दिखाना है, भली दिखाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर दूसरे सूबों के साथ तो ये मजाक नहीं करें कम से कम। और जो उन्होंने डेटा दिए आप हैरान होंगे कि 19, 20, 21, 22 की डेटा उठा के 24-25 की रिपोर्ट कंपाइल करें, जिसपे मैं डिटेल्ड एक अंग्रेजी में मजमून भी लिखने जा रहा हूं डान में, और इस पे मैं इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा कि प्लानिंग कमीशन ने क्या ज्यादती की है, कि हमारा चेहरा मसक करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सिंध जो है वो बहुत बैकवर्ड है। ये इस पे आपको भी एतराज उठाना चाहिए कि आपके सूबे का मसला है। हाँ, डेटा ठीक हो, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। वो डेटा मैच ही नहीं करती। अब ये कहते हैं कि जो यहाँ पे जो उन्होंने बयान किया कि जी की परफॉर्मेंस 4 इंडिकेटर्स उन्होंने रखे हैं। अब की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बाउंड्री वॉल, ये 4 उन्होंने रखे हैं। तो उनमें अब हैरान कुन बात ये उन्होंने कहा है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे के 24-25 में सिंध में 31% स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी सर्वे में 61% है। और सिंध की खुद जो हाउस होल्ड की डेटा है 2023 के सेंसस की, उसमें 57% सिंध के गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, 57%। अब जिस गांव में बिजली नहीं होगी उस स्कूल में बिजली कहां से आएगी? मेरे पास कोई ग्रिड स्टेशन तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो नहीं है, मैं यहां से लाइन उठा के उस स्कूल में दे दूंगा। अब ये फ्लड के टाइम्स की डेटा उठा के, अब ये 24-25 की डेट्स में मैं डिटेल में बाद में लिखूंगा भी सही और बात भी करूंगा।